कमाल है। हीरोइन कौन है कोई बेस्ट। शी इज गॉर्जियस। इफ यू सी हर वंस यू विल गो क्रेजी। मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है। जब कनाडा जाना ही नहीं तो इस बारे में सोचना कैसा। यहाँ आने वाले सभी लोग ऐसा ही कहते हैं, पर कोई सबूत ही नहीं देता। बस क्लेम के लिए कागज आगे बढ़ा देते हैं। ये रहा रिकमेंडेशन लेटर, ये आप उस ऑफिसर को दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आज ना मेरी सीता से मुलाकात होने वाली है, तो वो साड़ी आप मुझे ही दे दीजिए, मैं ही उसे दे दूंगी। वहां कितना अपनापन था। एक काम को कहो तो 10 लोग दौड़े आते थे। कितनी इज्जत थी। लेकिन एहसास हुआ आज भी ऐसे लोग हैं। बेटी, ये दुनिया इसीलिए खूबसूरत है कि जहां बुरे लोग हैं वहीं अच्छे लोग भी हैं। फरखंदा बाजी लोकसभा की मेंबर हैं बाबा। लोगों की मदद करना उनकी मजबूरी है। उनके पास एक पॉलिटिकल करियर है जिसमें उन्हें दूसरों की मदद करनी है, वरना इलेक्शन में लोग उन्हें वोट क्यों डालेंगे। बेटी, ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है, वरना सियासी लोग भी कहां एक दूसरे की मदद करते हैं। ये लोग पैदाइशी शरीफ और पुराने लोग हैं, वरना क्या था। ये लोग हमें मना भी कर सकते थे। मैं इसे पावर गेम मानती हूँ बाबा, और अब देखना यह है कि कौन इस खेल को कैसे खेलता है। हाँ, बेटी, सियासत बुरी चीज नहीं है। कुछ लोगों ने सियासत के मेयार को गिरा दिया है, और ये पावर गेम, ज्यादातर लोग इस पावर गेम का गलत इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ऐसा हमेशा से होता आया है बाबा। अब वो कहते हैं ना कि हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अब जहां घर से सियासत तक कुछ अच्छे लोग हैं, वहीं बुरे लोग भी हैं। अगर बात आजादी की जाए तो मुझे लगता है कि पावर के इस नशे से हम लोगों को बाहर निकल कर सोचना होगा। तुम ठीक कहती हो बेटी। गुलामी, सच पूछो तो एक सजा थी, और आजादी हम तमाम हिंदुस्तानियों का ख्वाब। बरसों तक हम हिंदुस्तानियों ने इस पावर गेम को भोगा है, लेकिन अब आजादी के एहसास के साथ हम एक नया हिंदुस्तान चाहते हैं, जहां हमें समझा जाए, हमारे मसाइल को सुना जाए, जहां आम आदमी पॉलिटिक्स का शिकार ना हो। आपको लगता है ऐसा होगा बाबा? एक आदमी जो ये काम कर सकता था, उसने मना कर दिया। अब मुझे लगता है कि मेरी बेटी एक बड़ी वकील भी बन सकती थी। मैं जहां हूं वहीं खुश हूं बाबा। सच पूछो तो आज बहुत खुश हूं मैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिल पर रखा हुआ एक बोझ हट गया हो। बोझ हटेगा तब जब उस ऑफिसर को लोकसभा का खत ले जाकर दूंगी। तुमने कुछ कहा बेटी? नहीं। आज सचमुच इत्मीनान हो गया, वरना कल तो उस ऑफिसर ने रात की नींद ही छीन ली थी। जो पुराने सपने थे, ऐसा लगा वो बिखर गए हों, खो गए हों। लेकिन अब फिर से नए ख्वाब सजा सकता हूं मैं। बाबा, बाबा, are you okay? Don't worry, don't worry.
हेलो, बड़ी खाला आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिल्किस बेटी, कैसी हो? मैं आप ही को याद कर रही थी। और घर में सब खैरियत है ना? हाँ, सब ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी आवाज कुछ भारी सी है। आपकी सेहत तो अल्लाह के फजल से ठीक है ना खाला जान? सेहत भी अच्छी है बिल्किस बेटी, मगर क्या कहूँ बेटी, कोई चैन से जीने दे तब ना। अब इतनी उम्र हो गई है, कुछ दिन खुशी और चैन से जीना चाहती हूँ, मगर लगता है मेरी जिंदगी में खुशी है ही नहीं। अब ये क्या बात होगी खाला जान? मुझे तशवीश होने लगी है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हें तो सब पता ही है, जमील मियाँ की खुद मुख्तारियों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। हाय अल्लाह, क्या हुआ उन्हें? क्या बताऊं बेटी, बाहर जाकर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। माँ बाप का कहना हुक्म उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने लाख समझाया कि लड़की खानदानी होनी चाहिए। अरे खानदानी होगी तो मिजाज भी होगा। और फिर तुम अच्छी तरह जानती हो तुम मुझे कितनी पसंद हो। मैं समझ नहीं पाई खाला जान। अरे उन्होंने तुमसे भी शादी के लिए इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि तुम बहू नहीं बेटी बनकर घर में आओ और फिर हमारे घर के संसार को संभालो, लेकिन जमील मियाँ के इनकार ने हमें परेशान करके रख दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। बात सुनो, एक बार तुम जमील मियाँ से फोन पे बात करके देखो। जी खाला जान। हो सकता है पत्थर भी मोम बन जाए। अच्छा बेटी, अब मैं रखती हूँ। जी। यस। क्या बात है, किस खुशी में चीखा जा रहा है? आपको तो बताया था बाजी कि जमील से मेरी बात हुई थी और ये उसी की प्लानिंग थी कि वो शादी के लिए मना कर देगा। अभी बड़ी खाला का फ़ोन आया था। वो परेशान हो रही थी कि इस खबर को सुनकर मुझे कितनी तकलीफ होगी। तुमने बड़ी खाला को भी बेवकूफ बना दिया। क्या करती, जमील की ही प्लानिंग थी। ओह, तुम दोनों से तो खुदा ही समझे। मेरा रुमाल, वो स्पेनिश रुमाल नहीं मिल रहा भाई। तुमने वो रुमाल देखा है क्या? आप खुद ही तलाश कर लीजिए। भगवान ने मुझे 4-4 हाथ नहीं दिए हैं कि मैं ये भी काम करूं और वो भी काम करूं। हेमा को कॉलेज भेजना है, शहजाद को रिहर्सल के लिए पैसे देने हैं और किशन भगवान मेरा इंतजार कर रहे हैं, और ऊपर से तुम्हारा ये स्पेनिश रुमाल। ठीक है, मैं तलाश कर लूंगा। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। इस घर में मेरी सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। डैड, मैं तलाश कर दूं? वो तो मैंने यूं ही पूछा था। तुम्हारी मम्मी जब तक कुछ सुना ना दे मुझे चैन कहाँ मिलता है। डैड, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, बाहर से पार्टी आई हुई है, उन लोगों से मिलना है। डैड, आजकल ना आप बहुत ज्यादा ही बिजी हो गए हैं। हम लोगों से बात करने तक की फुर्सत नहीं है आपके पास। ये सब आप ही के लिए तो कर रहे हैं बेटा, कि आप जब अपनी जिंदगी में आए तो आपको कोई तकलीफ ना हो। आदाब। आदाब। सीता को साड़ी दे दी थी ना? ये नंदी की बैल की तरह गर्दन क्यों हिला रही है? बोल नहीं सकती क्या? देख, सीता को बोल देना कि साड़ी में वर्क बिल्कुल बारीकी के साथ हो। कहीं ऐसा न हो कि साड़ी ही खराब हो जाए। उसे समझा देना कि अगर साड़ी खराब हो गई तो उसे पैसे भरने पड़ेंगे। ठीक है माँ, मैं उसे सब समझा दूंगी। अगर ये मेरी जगह होती तो अपने मातहतों का जीना भी दुश्वार कर लो, देती। आप तो चले गए थे, फिर वापस कैसे? हाँ, मैं चला गया था, फिर मैं वापस आ गया। पूरे बिजनेस वूमेन है तुम्हारी मम्मी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें चलना हो तो लिफ्ट मिल सकती है। नहीं डैड, मैं चली जाऊंगी। ओके,
बाय। दोनों बाप बेटी भी ना बस। मे आई कम इन? कम। अब ठीक। आइए। अब क्या हुआ मैडम जी? उस दिन तो आप खफा होके चली गई थी। हाँ, चली गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपके बगैर ये काम भी तो नहीं हो सकता। यही तो, उस दिन हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, सरकारी काम प्रोसेस से होता है। प्रोसेस। फाइल आएगी, हम पढ़ेंगे, प्रोसेस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और फिर क्लेम का मामला इतना आसान थोड़ा ही ना होता है। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो आज बाबा को लेकर नहीं आई, मैं अकेली आई हूँ। अरे बाबा को तकलीफ देने की तो जरूरत है ही नहीं। बताइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? बस इतना कीजिए कि मेरा फेवर कीजिए। फेवर? हो जाएगा। उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? आप बताइए। मैं क्या बताऊं, आप खुद समझदार हैं। देखो, सरकारी महकमों में काम आसानी से तो होते नहीं है। कुछ ना कुछ हेरा फेरी तो करनी होती है ना। हजारों लोग हैं जी, आप समझती है ना। अब आपका काम करना है तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो तिगड़म करनी पड़ेगी। अच्छा, यानी आपको घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी होगी, और आपकी उंगली टेढ़ी करने की फीस भी देनी होगी मुझे, क्यों? आप खुद ज्यादा समझदार हैं, बीवी बच्चे हैं, सबको देखना पड़ता है ना। आपकी फीस आपको मिल जाएगी, लेकिन पहले आप ये लेटर पढ़ लीजिए। लाइए। अब ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? आपने बताने का मौका ही कहाँ दिया? अब समझिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपने मैडम के बारे में पहले बता दिया होता तो ये काम उसी दिन हो जाता। मैं जानती थी, लेकिन मैं ये देखना चाहती थी कि बगैर सिफारिश के ये काम हो सकता है या नहीं। अब आप फरखंदा मैडम को इतने करीब से जानती हैं। दरअसल क्या है कि मुझे अपना ट्रांसफर लखनऊ करवाना है। आप अगर कहेंगी तो वो मेरा काम करवा देंगी। ओह, तो आप एक फेवर के बदले मुझसे एक फेवर चाहते हैं। डोंट वरी, आपका काम भी हो जाएगा। जी, आपका काम तो वैसे भी हो जाएगा। फरखंदा मैडम के लेटर के बाद तो उसे रोका भी नहीं जा सकता। मेरे बीवी बच्चे सब लखनऊ में हैं। डोंट वरी, मैं आपका फेवर करूंगी। आप कल आ जाइएगा, आपको चेक मिल जाएगा। और आपकी फीस? आपके बीवी बच्चे हैं। अब मैं तो यही मजाक कर रहा था। चलिए, मैं चलती हूँ। हाँ, कल जरूर आ जाइएगा, आपका चेक तैयार मिलेगा आपको। अब लगता है जैसे जिंदगी एक बार फिर से संवरने की कोशिश कर रही है। एक वक्त आता है जब अपने बच्चे अपनी जिम्मेदारियां समझने लगते हैं। भगवान की दया से अब बच्चे समझदार हो गए हैं। बाबूजी, ये देखिए,
भाई का खत आया है। भाई का खत है। मुझे यकीन था कि आज रामचरण का खत जरूर आएगा। और देखो आज अब पढ़ के सुना। अच्छा मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आदरणीय बाबूजी और माँ, आप लोगों की बहुत याद आती है। ओह, मैं आज जो भी हूँ वो आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। उम्मीद है सीता भी अच्छी होगी। जबलपुर का मौसम अच्छा रहता है, शहर खूबसूरत है, मगर घूमने का मौका नहीं मिलता। मसरूफियात इतनी रहती हैं कि शाम गए जब घर जाता हूँ तो थकन से चूर रहता हूँ। मेरे लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा। एक शुक्र है भगवान। एक काम करने वाला भी है जो सुबह घर की सफाई करने के बाद मुझे नाश्ता भी देता है। 9 बजे दफ्तर के लिए निकल जाता हूँ। ठीक ठीक। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है, लेकिन रात में आप लोगों की बहुत याद आती है। यादों के चिराग रोशन हो जाते हैं। अच्छा बस इतना ही। फुर्सत मिलते ही आप लोगों से मिलने की कोशिश करूंगा। आपका बेटा रामशरण। जीता रहे, जीता रहे, जीता रहे। चलो, चिट्ठी आ गई तो सुकून मिल गया। ये अच्छा हुआ, रामशरण को जगह भी पसंद आ गई और उसका दिल भी वहां लग गया। अरे भाई, जहाँ पर काम होता है वहाँ दिल तो लगाना ही पड़ता है, क्यों सीता? बिल्कुल। और एक खुशखबरी मेरे पास भी है। अच्छा, हाँ। वो क्या? कल हमें चेक मिल जाएगा। आज ही ऑफिसर से बात करके आ रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तुम्हारा कनाडा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। मैं तो इसी दिन के लिए दुआ मांग रहा था। अब तुम्हें बाहर की डिग्री लेने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं बाबा, हम इस पैसे से दिल्ली में अपना खुद का घर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को यहाँ रहने में दिक्कत होती है। देखो बेटी, हमें यहाँ कोई भी परेशानी नहीं है। हाँ। है? कोई परेशानी नहीं है, और अब तो यहाँ रहने की आदत सी पड़ चुकी है। नहीं बाबा, जो मैं कनाडा में कर सकती हूँ वो मैं यहाँ भी कर सकती हूँ। तुम नहीं जानती बेटी, तुम्हें लेकर मैंने कैसे कैसे ख्वाब देखे हैं। तुम बचपन से सबसे अलग थी। मैं तुम्हारे लिए नए नए ख्वाब सजाया करता था। हमेशा सोचा कि मेरी बेटी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। देखो बेटी, तुम्हें अब मेरी कसम, तुम आगे कुछ नहीं बोलोगी, बस। मेरी सहेलियां भी यही चाहती थी कि मैं कनाडा चली जाऊं। बाबा भी यही चाहते थे, लेकिन शायद मैं ऐसा नहीं चाहती थी। कनाडा के नाम से ही जाने क्यों मुझे घबराहट होने लगती थी। लेकिन तब मुझे मालूम था कि इस अनजाने मुल्क से कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी की डोर बंधी हुई है। कहीं कोई है जो मुझे आवाज दे रहा है। बाबा ने ये अच्छा नहीं किया माँ। अगर बाबा को ख्वाब देखने का हक है तो उनके बच्चों को भी हक है। क्यों नहीं? इसीलिए तो तेरे बाबा अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि तेरी आंखों में जो भी ख्वाब है उन्हें पूरा होना चाहिए, और यही तेरे बाबा का भी ख्वाब है। लेकिन माँ, तुम जानती हो कि अभी इस पैसे से हम कितना कुछ कर सकते हैं। क्या सिर्फ मेरे कनाडा चले जाने से? बेटी, इस पर भी तेरे बाबा से बात हुई थी। कह रहे थे जब सीता डिग्री लेकर वापस यहाँ लौटेगी तो हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन माँ,
अभी इस पैसे से हम जिंदगी को आसान बना सकते हैं, दिल्ली में अपनी पसंद का घर ले सकते हैं। बेटी, तुम्हारे बाबा इस बारे में कह रहे थे कि जब सीता वापस आएगी तो उसके पास इस पैसे और डिग्री से अपनी पसंद के कई घर लेने की काबिलियत होगी। बाबा की इसी सोच से डर लगता है। अगर मैं बाबा के ख्वाब पूरे न कर सकी तो क्या मुंह दिखाऊंगी उन्हें। तेरी बाबा की तबीयत खराब रहती है बेटी। वो तेरे कनाडा जाने से बहुत खुश हैं। अपनी बाबा को परेशान मत करना बेटी। लेकिन फिल्म अच्छी नहीं थी। एंड में हीरोइन का मरना मुझे ठीक नहीं लगा। ये लोग हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं बनाते? मैं अगर फिल्म बनाती तो उसका रंग कुछ और ही होता और हीरोइन उसमें सीता होती। अच्छा सीता, कल मैं और हेमा तुम्हारे घर आ रहे हैं। वेलकम। वो आए घर में हमारी खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मना कर दूं? कैसे मना करूं इन्हें? लेकिन उस घर में बुलाया भी तो नहीं जा सकता। कहाँ हिमा का घर आलीशान महल लगता है, बिल्कीस भी तो शानदार बंगले में रहती है। क्या सोचेंगे ये लोग? क्या हुआ? क्या सोचने लगी हो? सोच रही हूँ शाम हो गई है, हमें चलना चाहिए। हाँ, देर हो रही है। हाँ, चलो। चले? चलो। चलो। बिल्किस, जब हम कराची वाला घर छोड़कर यहाँ आए तो दूसरे कमरे में मुझे ये पाक किताब मिली। मैंने सीता से कहा था कि तुम्हारे घर पहुंचा दे। इस पाक किताब की बेअदबी ना हो इसलिए तुम इसे लेती जाना। जी। क्या बताऊं बेटी, सब वक्त वक्त की बात है। तकदीर का लिखा कोई नहीं टाल सकता। जानती हो, कराची आमिल कॉलोनी में हमारी 18 कमरों की 2 मंजिला कोठी हुआ करती थी। 18 कमरों वाली कोठी में बड़े बड़े कमरे और साथ में बाग, आम के पेड़। माँ, आप फिर शुरू हो गई? लो, मैं झूठ थोड़े ही कह रही हूँ। पहले हमारी ये हालत थोड़ी ही थी बेटी। आंटी ठीक ही तो कह रही हैं, उन्हें बोलने दो ना। तुमने क्यों तकलीफ की? कोई बात मैं नहीं। ही बना लेती। हाँ आंटी, 18 कमरों वाली कोठी। तो 18 कमरों में से 6 कमरों में तो डॉक्टर साहब ने संगे मरमर का फर्श लगवाया था। उफ, आप बस भी करो माँ। जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचना कैसा? सोचूं कैसे ना बेटी? जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी डोली उसी कोठी में आई थी। इतनी बड़ी लकोदक कोठी, इतने बड़े बड़े कमरे। मैं तो डॉक्टर साहब को पहली बार देखते ही उन पर वार गई थी। सोच रही थी, इतने बड़े बड़े कमरों में मैं अकेली भला कैसे रहूंगी? मैं तो नहीं रह सकती आंटी। जब तुम कराची जाना तो उस कोठी को जरूर देखना। नीले शीशे की खिड़कियों वाली कोठी है वो। और पता है, बाहर बोर्ड पर लिखा है दौलत राय महल।
जब तुम जमशेद रोड से मोतीलाल नेहरू रोड पर मुड़ोगे ना, तब वो बोर्ड नजर आएगा तुम्हें। माँ, ये लोग कराची नहीं जा सकते और मुझे माजी की दास्तानों से कोई इश्क नहीं है। तो दौलत महल के किस्से सुनाए जा रहे थे। लो, ये भी आ गए, जैसे झूठ कह रही थी मैं सब कुछ। इनकी ये आदत जरा मुश्किल से जाएगी। अब कैसा दौलत महल, अब तो ये गुर्बत महल ही हमारा आशियाना है। ऐसा क्यों कहते हैं अंकल? तकदीर को बदलते हुए देर कहाँ लगती है? तकदीर यहाँ पर लेकर आई है तो सीता की तकदीर उसे बदलना भी जानती है। बिल्कुल सही अंकल, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। अच्छा अंकल, अब हमें चलना होगा। क्या सीता हमारे साथ जा सकती है? क्यों नहीं बेटे, ये भी कोई पूछने की बात है? चलो सीता। अरे बेटी, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। सब कुछ तो लिया आंटी। अच्छा आंटी, फिर आऊंगी। माँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। चलो हेमा, आती हूँ बाबा। नमस्ते।